राज तिलक की करो तैयारी, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत गई है। न्यूजीलैंड को फाइनल मुकाबले में रौंद करके ट्रॉफी लेकर घर आ रही है। जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, मिठाइयां बांटो, पाकिस्तान को कुछ भीख में भी पैसे उसे दे दो यार। बहुत दुआ किया था इंडिया के हार का, बहुत। सारे एक्सपर्ट, सारे यूट्यूबर, सारे न्यूज चैनल, सारे दर्शक मस्जिद में जा करके दुआ मांगे थे इंडिया हार जाए फाइनल, क्योंकि फाइनल पाकिस्तान में नहीं हुआ है। तेरे दुआ से ज्यादा मेरे बाजुओं में वो ताकत थी जिसने न्यूजीलैंड जैसी टीम को भी रौंद दिया है। और क्या पारी आई है भाई कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा। इसीलिए कहा जाता है बड़े मैच में बड़े प्लेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाख फॉर्म में नहीं थे। क्या बोली थी सना मैडम, मोटे हो गए हैं रोहित शर्मा, फिटनेस नहीं है। देखे ना, उसी ने आज 76 रन जड़ करके भारत को जीत दिलाया है। विराट कोहली आज नहीं चले हैं, विराट कोहली 1 रन पर आउट हो गए हैं, लेकिन रोहित शर्मा अकेले खुट्टा गारे हुए थे। आज तो हम जीत कर ही जाएंगे। भले 15 टॉस हारे होंगे भारतीय टीम, लेकिन मैच नहीं हारी है। 19 नवंबर 2023 को रोया था, उसके बाद 29 जून 2024 को हंसा जब T20 वर्ल्ड कप उठाया हमने, और फिर आज 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी उठा लिया इंडिया। तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है भारतीय टीम। इससे पहले 3 बार कोई भी टीम नहीं खिताब उठा पाई है चैंपियंस ट्रॉफी का। पहले 2002 में इंडिया और श्रीलंका संयुक्त विनर हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का। उसके बाद 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, उसके बाद 2025 में रोहित शर्मा की कप्तानी में। क्या कप्तान है बंदा, क्या खेलता है यार। मतलब आईसीसी टूर्नामेंट में मैच नहीं हारने का रिकॉर्ड है भाई। 97.1% जीत परसेंट है रोहित शर्मा का। केवल अभी तक आईसीसी ट्रॉफी में एक मुकाबला हारा है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया से 2023 का फाइनल हारा है। रिवेंज का जो टाइम चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग रिवेंज ले लिए सेमीफाइनल हरा करके। न्यूजीलैंड जो हम लोगों को 3 बार जो धक्का मारी थी, 2000 में पहला बार चैंपियंस ट्रॉफी हरा करके, 2019 का सेमीफाइनल हरा करके वर्ल्ड कप का, और 2021 का जो WTC चैंपियनशिप का फाइनल हम लोगों को हराई थी, उन सभी का बदला ले लिया है रोहित शर्मा ने। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हरा दिए हैं न्यूजीलैंड को, और सारे जो आलोचक थे भारत के, उन सभी के मुंह पर वो तमाचा पड़ा है जिससे वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। हाँ, भारत के सपोर्ट में केवल और केवल एक अफगानिस्तान देश थी। इसके अलावा किसी भी देश के प्लेयरों द्वारा या किसी भी देश के द्वारा क्रिकेट खेलती है टीमें, वो भारत को सपोर्ट नहीं कर रही थी। वो चाह रही थी कि भारत किसी भी तरीके से फाइनल हार जाए और न्यूजीलैंड जीत जाए। लेकिन तुम्हारे चाहने न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो टीम कॉम्बिनेशन है, और मैं धन्यवाद देता हूं कप्तान रोहित शर्मा का और कोच गौतम गंभीर का, जिसने ये टीम बनाई है। जी 8 नंबर पर रविंद्र जडेजा जैसे बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आते हैं, और यही डेप्थ के कारण हम लोग मुकाबला जीते हैं। 6 विकेट हम लोगों को गिरे थे, मात्र 4 विकेट से जीते हैं, लेकिन केएल राहुल और रविंद्र जडेजा अभी भी पिच पर डटे हुए थे। इसका मतलब है कि आप गेंदबाजी भी आपका पुख्ता है, जहां 6-6 गेंदबाज है, और बल्लेबाजी भी आपका 8 नंबर तक है। तो धन्यवाद के पात्र हैं आप। लेकिन इसी गौतम गंभीर को 2 महीने पहले तक सारे लोग बहुत सारा आलोचना कर रहे थे। WTC हार गए, न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हार गए, लेकिन अपना आईसीसी टूर्नामेंट में पहला ही आईसीसी टूर्नामेंट खेला और पहले ही बार में ट्रॉफी भारत के झोली में डाल दिया है कोच गौतम गंभीर साहब ने। कप्तान रोहित शर्मा की जितनी तारीफ कीजिएगा उतनी कम होगी। और जो पहला शॉट जो खाता खोलने के लिए बंदा खेला है ना, सामने वाली टीम की तो आधे से ज्यादा कंधे इसी से झुक गए होंगे। जो आपके मेन गेंदबाज जो पहले गेंदबाजी करने आ रहे हैं, पहले ही ओवर में छक्का से खाता खोले, और वो भी खतरनाक शॉट से। मतलब भारत कुछ अलग सोच करके आई थी। लेकिन कोच गौतम गंभीर ने पहले भी कहा था कि भारत का भी बेस्ट निकलना बाकी है, और वो बेस्ट आज निकला है। रोहित शर्मा को लेकर भी बहुत सारे तनकीद किए गए थे कि लंबा रन नहीं आ रहा है, रन आना जरूरी है। आज तो 105 रनों की पार्टनरशिप हुई है। अभी तक 105 रनों की पार्टनरशिप पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में किसी भी टीम के द्वारा नहीं हुई थी पहले विकेट की। रोहित शर्मा साहब आज फिर से टॉस हार गए। 15वीं बार इंडियन टीम लगातार वनडे में टॉस हारी है, लेकिन संजोग है कि हम लोग मैच नहीं हारते हैं। और अच्छा हुआ है जो हम लोग टॉस हार गए हैं, नहीं तो हो सकता था हम लोग पहले बल्लेबाजी करते, न्यूजीलैंड हम लोगों को कम पर रोकती और न्यूजीलैंड जीत सकती थी। लेकिन टॉस हार गए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको जो भी मिलेगा हम करेंगे।
शुरुआत तो न्यूजीलैंड की इतनी अच्छी होती है, सचिन रविंद्र और बिल यंग बल्लेबाजी करने आते हैं जैसे कि घोड़े पर सवार है और रफ्तार से जा रहे हैं, लेकिन फिर वरुण चक्रवर्ती के चक्रव्यूह में बिल यंग फंसते हैं और उसके बाद जो दो सबसे महत्वपूर्ण विकेट कुलदीप यादव ने लिया है, सचिन रविंद्र और केन विलियमसन साहब का। हालांकि सेमीफाइनल मुकाबले में कुलदीप यादव का मैच अच्छा नहीं गया था, विकेट नहीं मिले थे, रन भी पड़े थे, सारे लोग कयास लगा रहे थे कि क्या पता फाइनल में कुलदीप यादव को बैठा दिया जाए, लेकिन जो वो 2 विकेट लिए हैं वो 5 विकेटों के बराबर है, क्योंकि सचिन रविंद्र और केन विलियमसन स्पिन खेलने में माहिर है जो न्यूजीलैंड की तरफ से दोनों का दोनों विकेट कुलदीप यादव ने लिया है। फिर डेरेल मिचेल और लेथम के बीच पार्टनरशिप होती है, लेकिन फिर जडेजा का जादू चलता है, लेकिन डेरेल मिचेल 63 रन बनाए हैं 100 गेंदों में, अंत तक खेले हैं, लेकिन माइकल ब्रेसवेल 38 गेंदों में 51 रन बना करके 252 रनों का टारगेट जब भारत को दे दिया है, तो लगा है कि भारत के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फाइनल का मुकाबला था, प्रेशर था, चेस में 252 रन, अच्छी स्पिन पिच थी, अच्छे स्पिनर भी थे, लेकिन भारत के कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल कुछ और ही सोच करके आए थे और गजब की बल्लेबाजी दोनों की तरफ से देखने को मिला है। 76 रनों की पारी जबरदस्त तरीके से खेले हैं रोहित शर्मा, 31 रन बनाए हैं सुमन गिल साहब ने, लेकिन विराट कोहली आज बहुत जल्द आउट हो गए, लेकिन वहां से लगा कि मैच फिर से फंस चुका है, लेकिन फिर श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल इन दोनों के बीच जो 61 रनों की पार्टनरशिप आई है, फिर मैच तराजू पर आ गया है, लेकिन फिर श्रेयस अय्यर साहब आउट हो गए हैं, लेकिन उनका जो 48 रन बनाए हैं और मिडिल ऑर्डर में आकर के जो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं श्रेयस अय्यर, उनका योगदान आप कभी नहीं भूल सकते हैं। हाँ, अक्षर पटेल का 29 रनों का योगदान आया है। केएल राहुल 6 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सेमीफाइनल में 42 रन नॉट आउट, जबरदस्त पारी, इंपॉर्टेंट पारी, और आज भी 34 रन नॉट आउट, जबरदस्त इंपॉर्टेंट पारी आई है। और जडेजा की तरफ से विनिंग शॉट आया है, हार्दिक पांड्या ने भी 18 रन महत्वपूर्ण बनाया है और भारत इस मुकाबले को 49 ओवरों में 4 विकेटों से जीत करके तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी अपने झोली में डाल लिया है। बहुत सारे लोग बहुत बयानबाजी कर रहे थे कि इंडिया हार जाएगी, इंडिया के साथ ये है वो है, हम जानते हैं पाकिस्तान रोएगी इंडिया के इस चैंपियंस ट्रॉफी के जीत से, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा काम है रोना, तुम्हारा काम है भीख मांगना, तुम भीख मांगते रहो, रोते रहो, कुत्ते बिल्ली की तरह भौंकते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया जीती है, अपने मेहनत से जीती है। न्यूजीलैंड के पास भी स्पिनर थे, न्यूजीलैंड ने भी टफ टाइम दिया है, लेकिन इंडिया के पास क्वालिटी स्पिनर है, आपके पास क्वांटिटी स्पिनर है, क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क होता है। इंडिया अपना टीम बनाती है, कैसे जीतना है, इंडिया पिच पढ़ती है। जब 5-5 स्पिनर चुने गए थे भारतीय टीम में, उस समय भी सिलेक्टर का, कोच का बहुत ज्यादा आलोचना हुआ था कि क्या फायदा है 5-5 स्पिनर ले जा रहे हैं, फास्टर ले ही नहीं जा रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम जानती थी कि दुबई की पिच ऑलरेडी यूज्ड पिच है और यहाँ पर स्पिन होगी, और हुई है, और बिना मैच हारे हुए पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं हारे हैं और भारतीय टीम फाइनल जीत करके दुबई से मुंबई लौट रही है। हाँ, 10 मैच लगातार जीते थे वनडे वर्ल्ड कप 2023 में, जितने भी मैच हुए T20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारे, फाइनल सहित जीते। चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं हारे हैं, फाइनल सहित जीते हैं। भारतीय टीम की जितनी तारीफ कीजिएगा उतनी कम है, क्योंकि भारतीय टीम सारे के सारे बल्लेबाज, गेंदबाज और सभी एकजुट होकर के फॉर्म में थे, खेले हैं और सभी की सभी टीमों को मात दिया है। पहले बांग्लादेश को हराए, उसके बाद पाकिस्तान को रेला, फिर न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल हराया और अब न्यूजीलैंड को फिर से दूसरा राउंड में फाइनल में 4 विकेटों से हरा करके बोला है टाटा बाय बाय, आपका भी रिवेंज पूरा हुआ, हम अब ट्रॉफी लेकर के अपने घर चले। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी आज किसके तरफ से देखने को मिला। रोहित शर्मा 76 रन बनाए हैं, लेकिन आप राहुल का 34 रन नहीं भूलिएगा, अय्यर का आप 48 रन नहीं भूल सकते हैं, अक्षर पटेल का 29 रन नहीं भूल सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।